नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश की पुलिस का आदर्श वाक्य है, उसका मोटो है देशभक्ति जन सेवा। उसकी वर्दी से लेकर उसकी इमारतों तक, थानों से लेकर उसकी गाड़ियों तक, सब पर यही लिखा रहता है देशभक्ति जन सेवा। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि मध्य प्रदेश की पुलिस न केवल देशभक्ति भूल गई है बल्कि उसने जन सेवा को भी बिसरा दिया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं, एमपी पुलिस इस कदर पटरी से उतर गई है कि आईजी, डीआईजी और एसपी स्तर के अधिकारी सार्वजनिक स्थानों पर झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ दरोगाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि राजधानी भोपाल में एक दरोगा सरेआम कैमरे के सामने नफरत बांटते देखा गया है। हालात इतने बिगड़ गए कि अंत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्हें खुद ट्वीट करके कहना पड़ा कि आईजी, डीआईजी और एसपी स्तर के अधिकारी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो लोक सेवा में खेदजनक है। और अंत में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आईजी, डीआईजी और 2 एसपी को अपनी अपनी पदस्थापना से हटाकर पुलिस मुख्यालय में जमा कर दिया गया है। और दूसरे उस दरोगा को जिसने हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने की कोशिश की, उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है। आइए पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार समझ लीजिए। पहले बात आला अफसरों की। पुलिस के बड़े बड़े अफसर किस तरह पब्लिक प्लेस पर बड़ी भीड़ के सामने लड़ रहे हैं, इसका नजारा 31 मई को दतिया में देखने को मिला। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आए थे। यहां से उन्होंने इंदौर, दतिया और कुछ अन्य स्थानों पर सरकारी योजनाओं का उद्घाटन दूर से रिमोट से किया था। इसी के अंतर्गत दतिया के एयरपोर्ट पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौजूद थे। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और कुछ अन्य वरिष्ठ जनों की मौजूदगी में एक विवाद हो गया। दरअसल कार्यक्रम के लिए जो मंच बना था, जिस पर केंद्रीय मंत्री और पूर्व गृह मंत्री सहित वरिष्ठ लोगों को बैठना था, वहां पर बेतहाशा भीड़ जुड़ गई। एक ऐसी भीड़ वहां पहुंच गई जिसे वहां पहुंचने की इजाजत नहीं थी। हवाई अड्डे जैसे संवेदनशील स्थान पर अवांछित भीड़ देखकर आईजी चंबल रेंज सुशांत सक्सेना ने ऐतराज जताया। उन्होंने जब दतिया के एसपी वीरेंद्र मिश्रा से इस बारे में सवाल जवाब किया तो वे भड़क गए। जिस वक्त आईजी सुशांत सक्सेना और एसपी वीरेंद्र मिश्रा के बीच विवाद चल रहा था, उस वक्त डीआईजी चंबल रेंज कुमार सौरभ भी मौजूद थे। वे भी इस विवाद में कूद गए। इन तीनों आला अफसरों का झगड़ा वहां मौजूद तमाम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। खुद मध्य प्रदेश के भूतपूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी इस झगड़े को देख रहे थे। बाद में केंद्रीय मंत्री वहां से चले गए, लेकिन इन तीनों आला अफसरों के विवाद की जानकारी जो सबके सामने हुआ था, आम जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इसे देखा था। उसकी शिकायत जब राजधानी भोपाल पहुंची, डीजीपी मध्य प्रदेश को इसकी इत्तला दी गई और अंत में इसकी सूचना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंची। तब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आईजी चंबल रेंज, डीआईजी चंबल रेंज और दतिया के एसपी सहित कटनी के एसपी के व्यवहार के बारे में एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, इन अधिकारियों का व्यवहार लोक सेवा में खेदजनक है। इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उसके बाद देर शाम इन चारों अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। इन चारों अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग से हटाकर पुलिस मुख्यालय भोपाल में पदस्थ कर दिया गया। अब जिस चौथे अधिकारी यानी कटनी के एसपी का मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में जिक्र किया था,
उनका हाल भी जान लीजिए। कटनी जिले के एसपी हैं अभिजीत रंजन। पिछले लंबे समय से एसपी कटनी अभिजीत रंजन कटनी में पदस्थ रह चुकी एक सीएसपी ख्याति मिश्रा को लेकर विवादों में फंसे हुए हैं। ख्याति मिश्रा के पति शैलेंद्र बिहारी शर्मा तहसीलदार हैं। दोनों के बीच पारिवारिक विवाद लंबे समय से चल रहा है। शैलेंद्र बिहारी शर्मा का आरोप है कि कटनी एसपी अभिजीत रंजन उनका घर तोड़ रहे हैं। इस पारिवारिक विवाद की आंच भोपाल तक पहुंच चुकी थी। ख्याति मिश्रा जो सीएसपी रही थी अब तक कटनी में, उनका आरोप है कि उनके पति शैलेंद्र बिहारी शर्मा और ससुराल के लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है। ख्याति मिश्रा ने 5 पेज की एक चिट्ठी मध्य प्रदेश के डीजीपी और सरकार को लिखी थी, जिसमें अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद ख्याति मिश्रा का तबादला कटनी से कर दिया गया। उसके बाद 2 दिन पहले शैलेंद्र बिहारी शर्मा जो कि तहसीलदार हैं और सीएसपी ख्याति मिश्रा के पति हैं, वे कटनी में ख्याति के सरकारी आवास पर पहुंचे थे। वहां जो कुछ हुआ उसका नजारा पूरे देश ने देखा। शैलेंद्र बिहारी शर्मा का आरोप है कि कटनी एसपी अभिजीत रंजन उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। वहां पर झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। वहां के दृश्य आपको वीडियो में दिखा देते हैं। वो पूरे परिवार के साथ है, पूरे परिवार के साथ है। आप अकेले हो, आप अकेले हो, नहीं आप पिता बताओ क्या हैसियत है तुम्हारी, क्या कर रहे हो तुम पिता होने के नाते? हम तो है पुलिस ऑफिसर, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी हैसियत है। आप बिना अनुमति के शासकीय आवास में घुसे हैं। अभी मैं मामला कायम करो, अरेस्ट कर रहा हूँ आपको। तो ख्याति मिश्रा के पति और स्थानीय पुलिस के अधिकारियों के बीच भी विवाद हुआ। इस विवाद की खबर भी राजधानी भोपाल पहुंची। इस बीच में जब यह सारा विवाद चल रहा था तो कटनी की पुलिस स्थानीय पत्रकारों से भी भिड़ गई। एक पुलिस अधिकारी ने पत्रकारों से कह दिया, तुम्हारे बाप का थाना नहीं है। तब पत्रकार ने पूछा कि हमारे बाप का नहीं है, लेकिन अगर ये थाना आपके बाप का है तो इसकी रजिस्ट्री दिखा दीजिए। उसके बाद जब विवाद भड़का और बढ़ता चला गया, तब वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और हाथ जोड़कर संबंधित अधिकारी ने पत्रकारों से माफी मांगी। आइए ये नजारा भी देख लीजिए। उनसे जानना चाहता हूँ, वो सुन भी नहीं। उन्होंने मुझसे कहा कि तेरे बाप का थाना है क्या, तो मैं चाहता हूँ रजिस्ट्री दिखा दे, उनके बाप का हो तो मैं जाता हूँ। नहीं, उन्होंने कहा मैं बारी रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ और उन्हें मुकदमा कायम करने की बात। वो खुद बोल रहे हैं, वो खुद बोले हैं, इतने जोर से खुद बोल रहे हैं बाप का थाना जोड़ा सब। हम भी हाथ जोड़ रहे हैं। नहीं उनसे आपने नहीं, उनसे चिंता मत। अब एक मिनट यदि आप सभी हमारे भाई हैं और अपन प्रशासन के साथ जुड़े हुए हैं, 24 घंटे रात दिन अपन साथ रहते हैं, यदि मेरी बात से यदि आपकी भावनाओं को कहीं ठेस लगी तो मैं क्षमा मांगता हूँ। हाथ जोड़ तुमसे हम लोग भाई हो, ठीक है अब शैलेंद्र बिहारी शर्मा को भी सुन लीजिए कि वे एसपी कटनी अभिजीत रंजन पर किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो अपन यहाँ पर आए हुए थे कि चूँकि हमारी मैडम धर्मपत्नी का ट्रांसफर एसडीओपी अमरपाटन के रूप में हो गया, तो पूरे घर के सदस्य आज यहाँ पर आए हुए थे। हमारे चाचा चाची जबलपुर से आ रहे थे, तो कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने सबसे पहले उनका त्योरी के पास एक्सीडेंट करवा दिया, बाल बच गए। इसके बाद अभी से 2-3 घंटे पहले की घटना है कि सीएसपी आवास में इसके पूरे जवान और यहाँ महिला थाना के जो पुलिस के वर्दी पहने हुए गुर्गे घुस के सबको मारे आवास के बाहर, इसलिए उनकी हत्या नहीं कर पाए। इसके बाद उन सबको ले जाके थाना कोतवाली में रखा कि ऐसे परिसर में मारा गया जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा गया था। महिला बच्चों को लात से पिटाई की गई है, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। आज आप लोग क्यों आए थे? हम लोग चूँकि हमारी धर्मपत्नी हैं, घर के लोग सभी एसडीओपी अमरपाटन के रूप में ट्रांसफर हुआ है, उनकी सामान की पैकिंग कराने के उद्देश्य से आए थे। तो एसपी कटनी अभिजीत रंजन और पूर्व सीएसपी ख्याति मिश्रा के बीच का निजी विवाद पूरी तरह खुलकर सामने आ गया। इस पारिवारिक विवाद की भेंट चढ़ गई अभिजीत रंजन की कुर्सी। शाम को जो तबादलों की सूची जारी हुई, उसमें अभिजीत रंजन को भी कटनी एसपी के पद से हटाकर पुलिस मुख्यालय भोपाल भेज दिया गया है। तो इस तरह ये 4 बड़े अधिकारी
अपनी कथनी करनी के चलते तबादले का शिकार हुए हैं और खुद मुख्यमंत्री को कहना पड़ा है कि इन सब का व्यवहार बेहद खेदजनक है। अब आइए उस दरोगा की कहानी भी सुन लीजिए। राजधानी भोपाल के एक थाने का सब इंस्पेक्टर जो सीधे सीधे हिंदू मुसलमान नफरत बांट रहा था, उसने राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर क्षेत्र में एक जिम में पहुंचकर ये धमकी दी कि न तो यहां पर कोई मुसलमान ट्रेनर के रूप में आएगा, न किसी मुस्लिम को जिम की ट्रेनिंग लेने दी जाएगी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे इस दरोगा का नाम है सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा। इसके साथ एक सिपाही भी था, कल्पेश। ये दोनों लोग 2 दिन पहले अयोध्या नगर में एक जिम में पहुंचे थे। उनके साथ भगवा पट्टा डाले हुए बजरंग दल के पदाधिकारी भी थे। इन लोगों ने उस जिम में जाकर इस बात की पड़ताल शुरू कर दी कि यहां पर कोई मुसलमान जिम ट्रेनर के रूप में काम तो नहीं कर रहा, या कोई मुसलमान जिम में ट्रेनिंग लेने तो नहीं आ रहा। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो कैमरे में दर्ज हो गया। देखिए सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा किस तरह बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि न तो किसी मुसलमान को ट्रेनिंग दी जाएगी, न किसी मुसलमान से ट्रेनिंग ली जाएगी। आइए ये उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। जहाँ कोई भी मोहम्मद ना आएगा और ना ट्रेनिंग देने आएगा ना ट्रेनिंग लेने आएगा। मैंने क्लियर बता दिया। नाम बताइए आप अपना। मुझे दिक्कत हो रही किस तरीके से आप पूछ रहे हैं? अरे नाम बताइए क्या दिक्कत है? टीम के सामने ओ भैया और शाम की शिफ्ट में कितने आते हैं? 2-3 ही होंगे। शाम की शिफ्ट में कितने आते हैं? शाम की शिफ्ट में मुस्लिम टोटल मेंबर शाम को 120 में लड़कियां कितने लड़के कितने? अब वो मुझे देखना पड़ेगा। सलमान है ट्रेनर है ना? हाँ, ये फ्रीलांसिंग करता है, ट्रेनर नहीं हमारे यहाँ। ये आता है मेंबर को लेके वर्कआउट कराता है, चलो ट्रेनिंग नहीं ले हमारे। इसके आधार कार्ड नहीं है सब यहाँ? वीडियो वायरल होने के बाद राजधानी भोपाल के पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारियों तक यह मामला पहुंचा। अधिकारियों ने इसकी जांच करवाई और अंत में रविवार की शाम को सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि भारत के किस कानून में लिखा है, भारतीय न्याय व्यवस्था BNS में कहां लिखा है कि किसी जिम में कोई मुसलमान ट्रेनर नहीं हो सकता? किस कानून में लिखा है कि कोई मुसलमान किसी जिम में जाकर ट्रेनिंग नहीं ले सकता? इसके बावजूद कानून को बलाए ताक रखकर बजरंग दल के हुड़दंगियों के साथ जाकर एक सब इंस्पेक्टर सीधे सीधे धमकी देता है कि न तो कोई मुसलमान ट्रेनिंग लेगा न ट्रेनिंग देगा। लेकिन यह मामला अभी थमा नहीं है। इस मामले के सामने आने के बाद, इस वीडियो के वायरल होने के बाद, यहां तक कि सब इंस्पेक्टर के लाइन हाजिर होने के बाद भोपाल के सांसद आलोक शर्मा कूद पड़े हैं। आलोक शर्मा ने एक बयान दिया है कि पूरे भोपाल में जिम और जिम के ट्रेनर्स की सूची बनाई जाएगी। आइए सुनते हैं आलोक शर्मा क्या कह रहे हैं। देखिए, भोपाल के कई जिम हैं जिनकी हम लोग सूची भी तैयार करवा रहे हैं, और उन सूची के अंदर जिस प्रकार से जो ट्रेनर हैं वो तथाकथित मुस्लिम समाज के हैं, उनको भी कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई जिम है तो वहां पे बहनों को भी ट्रेनर होना चाहिए, उसकी भी सूची बना रहे हैं। इंदौर ने ठीक निर्णय किया है। आने वाले समय के अंदर इसको हम पूरी सूची को और पुलिस को सौंपने वाले हैं। पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेंगे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। अब किसी को लव जिहाद की अनुमति नहीं दी जाएगी। वो लव जिहाद अगर कोई करता भी है कि नहीं साहब, अरे लव जिहाद कर रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूं भूमि का भी जिहाद कर रहे हैं।
लें जी यार, हमको बताया गया ये भी हम करेंगे। अब ये चलने वाला नहीं है। कानून अपना काम करेगा, कानून कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई करेगा, इतना ही मैं कहना। तो आलोक शर्मा कह रहे हैं कि किसी भी जिम में लड़कियों को ट्रेनिंग सिर्फ पुरुष देंगे, वे इसकी सूची तैयार करके पुलिस को देंगे। उनका कहना यह है कि लव जिहाद नहीं होने दिया जाएगा। आलोक शर्मा के इस बयान पर मध्य प्रदेश में भोपाल से ही कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने भी पलटवार किया है। आरिफ मसूद ने कहा है कि वे सांसद हैं, उन्हें थोड़ी गंभीरता बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि बजाय इस तरह से जिम की सूची बनाने के, ट्रेनर्स का नाम पता लगाने के, वे उन लोगों की काउंसलिंग करें जो जिम में ट्रेनिंग लेने जाते हैं। आइए सुनते हैं आरिफ मसूद क्या कह रहे हैं। तो समझना चाहिए जो करी से बाहर आए, गंभीर हो, सांसद हो गए, भोपाल के मेयर रहे। अगर हमें लगता है हमारा कारोबार, ये तो उनसे कहो ना जो हमारे यहाँ आ रहा है, उस पर करो ना काउंसलिंग। अगर हमारे यहाँ गलत है और हम जिम, हमारा आपका जिम गलत लग रहा है तो उनको रोको ना भैया। जिम थोड़ी ना, जिम चलाना अपराध नहीं है। तो आरिफ मसूद कह रहे हैं कि आप भोपाली हैं, भोपाल के सांसद हैं, थोड़ा गंभीर बने, काम करें, बड़े बड़े काम आपके जिम्मे हैं, ये सब आपका काम नहीं है। लेकिन अभी ये मुद्दा ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि हिंदू संगठन, बजरंग दल जैसे संगठन अभी इस मुद्दे को गरमाने में लगे हुए हैं। लेकिन एक बार फिर वहीं लौटते हैं कि ये मध्य प्रदेश की पुलिस को क्या हो गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के बड़े बड़े अफसर आपस में लड़ रहे हैं, सड़कों पर विवाद कर रहे हैं और थानेदार हिंदू मुस्लिम नफरत फैला रहे हैं। और ये सब तब है जब मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया के रूप में कैलाश मकवाना जैसा एक योग्य अफसर तैनात है। ऐसा माना जाता है कि वे एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन फिलहाल उनकी पुलिस उनके काबू में नहीं है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि खुद मध्य प्रदेश की पुलिस उपद्रवियों, गुंडे, मवालियों और बवालियों के हमले का शिकार लगातार हो रही है। 2 महीने पहले मध्य प्रदेश पुलिस के 50,000 जवानों ने खुद पर हो रहे हमलों के विरोध में अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ब्लैकआउट किया था, अपने डीपी में एक काला निशान पोस्ट किया था। लेकिन इसके बावजूद हालात सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव खुद भी पुलिस के इस बिगड़े हाल से चिंतित हैं। इसीलिए घटनाओं की जानकारी मिलने के बाद 4 आला अफसरों को मुख्यमंत्री के निर्देश पर फौरन से पेशतर हटाया गया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।